हेलो एंड वेलकम। तो स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बेमेतरा से संविदा भर्ती के लिए 28 पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो इनके बारे में देखेंगे। कुल कितने हैं? 28 पद है। ठीक है जी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं किन किन कार्यालय में अब किन किन विभाग में कितना कितना पोस्ट है। ओके। तो कार्यालय आरबीएस के हैं ना, उसमें से कुल एक पद है। किसके लिए? एसटी के लिए, वो भी महिला। एसटी महिला के लिए एक पद है। चलिए, और इसका सैलरी होगा बेसिक 25,000 रुपये से स्टार्टिंग होगा। क्वालिफ़िकेशन आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और दूसरा है आपका एनएमएचपी। एनएमएचपी जो कार्यालय है ना, उसमें आपको चाहिए नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए एक पोस्ट है। उसका है जनरल के लिए, मतलब उसमें सभी कर सकते हैं। इसका बेसिक है 31,500 रुपये। और क्वालिफ़िकेशन आप देख ही रहे हैं, आप डिटेल से क्वालिफ़िकेशन पढ़ लीजिएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है क्या? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 3 पोस्ट है। कितना पोस्ट है? 3 पोस्ट है। और जनरल में तो एक भी नहीं है। एससी में 2 पोस्ट है, एसटी में 1 पोस्ट है और ओबीसी में एक भी नहीं है। एसटी एससी में 2 और 1 है। कितना है? बेसिक सैलरी 16,500 रुपये। और आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए ये। ठीक है। अगला है आपका नर्सिंग ऑफिसर। तो इसमें 3 पोस्ट है, जो जनरल के लिए 2 है और एससी में 1 मुक्त है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। स्टाफ नर्स एन SNCU, इसमें 2 पोस्ट है। ठीक है। चलिए, नर्सिंग स्टाफ नर्स NBSU के लिए 4 पोस्ट है। 16,000 बेसिक है इसका। और अगला है आपका रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर के लिए 3 पद के लिए, जिसमें से जनरल में 2 पोस्ट है और जनरल में 2 पोस्ट है और एससी में है आपका 1 पोस्ट है। कितना है? 1 पोस्ट है। ठीक है। आगे देखते हैं। BPHU, जिसमें 6 पोस्ट है। 14,000 इसका बेसिक सैलरी होगा। ठीक है जी। आगे MPW मेल के लिए है ना, ये MPW मेल में चाहिए आपको 1 कैंडिडेट। ठीक है। और काउंसलर काउंसलर NHM में 1 पोस्ट चाहिए। इसका 14,000 है, इसका 12,000 है। और इसमें चाहिए क्या? PG डिग्री, डिप्लोमा। ठीक है। सोशल साइंस, हेल्थ एजुकेशन, जो भी है आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपका 1 पद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सपोर्ट स्टाफ के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है। और क्लास 4th UHWC, पता नहीं क्या होता है। ठीक है। इसके लिए 1 पद है। क्वालिफ़िकेशन इसमें सिर्फ 10th पास चाहिए दोनों में, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक सैलरी इसका 8,800 रुपये। ठीक है जी। तो टोटल 28 पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या और निर्देश दिया गया है। तो इसमें बोला गया है कि उपरोक्त समस्त अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थी से दिनांक 31 दिसंबर 2024, अंतिम डेट क्या है? 31 दिसंबर है। ठीक है। 31 दिसंबर 2024 तक 5 बजे तक आपको इसको स्वास्थ्य अधिकारी बेमेतरा जिला में स्पीड पोस्ट या फिर डाक के द्वारा आपको अप्लाई कर देना है, भेज देना है यहाँ से। और इसका आप अगर डिटेल देखना चाहेंगे तो bemetra.com.in से आप देख सकते हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और क्या बोला गया है। हाँ, इसमें एक नोट है। नोट में क्या कहा गया है कि अगर अभ्यर्थी निरंतर जिले की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। ठीक है। कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो उसका देखते रहें, खोल खोल के उसको। और विज्ञापन से संबंधित समस्त चरण की जानकारी जिले की वेबसाइट से कार्यालय सूचना जिम्मेदारी व्यक्ति की। ठीक है। वही बोल रहा है कि इसकी जवाबदारी कुछ भी होगा तो हम नहीं लेंगे। ठीक है। तुम कैसे ले सकते हो? जो गलती स्टूडेंट की किया रहेगा वही लेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि आवेदन पत्र के संबंध में क्या क्या बोल रहा है कि जिले की वेबसाइट से दुनियादारी आप डिटेल देख सकते हैं। इसका लास्ट डेट क्या है? 31 दिसंबर है। शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए आपका क्या फॉर्म। और ये संविदा है। पदों की संविदा पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, बोला है ना। ये जो 28 पोस्ट किया है ना, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। 14, 20, 15
कुछ भी कर सकते हैं क्या लगता है, बढ़ा सकेंगे? नहीं, कभी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप ही स्वीकार किए जाएंगे, त्रुटि होने पर इसका आवेदन मान्य नहीं होगा। कोई भी अगर आवेदन पत्र में गलती होता है तो उसको क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। निरस्त नहीं मतलब कि वो मान्य नहीं होगा सीधा सीधा। चलिए तो आप इसके इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए जो जो इम्पोर्टेंट है मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ये 3.2 ये वाले देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आपको डीडी बनवाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। HDFC बैंक बेमेतरा शाखा में डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है आपको। जो जिस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे वो 25,000 प्रति माह, इससे अगर कम है, ठीक है, तो महिला और दिव्यांग के लिए 100 रुपये का डीडी बनेगा। और 25,000 से अधिक वाला पेमेंट में अप्लाई करेंगे ना, तो उसमें 200 रुपये आपको डीडी बनवाना पड़ेगा दिव्यांग और महिला के लिए। अनारक्षित वर्ग के लिए होगा वही 300 रुपये और 400 रुपये, ठीक है जी। तो डीडी बनवाना मतलब डिमांड ड्राफ्ट बनवाना अनिवार्य है और इसका जीरोक्स करा के फॉर्म में सबमिट करना है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है कि आवेदक एक से अधिक पद हेतु आवेदन कर सकते हैं, किंतु अलग अलग लिफाफे में अलग अलग पदों हेतु आवेदन किया जाना होगा, ठीक है जी। लिफाफे के ऊपर पद का नाम लिखना है, उसका क्रमांक लिखना है, स्पष्ट रूप से वो अंकित होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। एक ही लिफाफे में एक से अधिक आवेदन होने पर उक्त आवेदन अमान्य माना जाएगा, ठीक है। मतलब एक पद के लिए सिर्फ एक ही आवेदन कर सकते हैं और आपको अलग अलग आवेदन करना है अलग अलग पोस्ट के लिए, तो अलग अलग क्या करना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा। मतलब वो अलग अलग लिफाफे में उसको डाल के आवेदन करना पड़ेगा। उच्च वेतन वाले आवेदन में डीडी की मूल प्रति एवं अन्य आवेदनों में डीडी की छायाप्रति संलग्न किया जाना है। डीडी एक ही बनवाना है और उच्च वेतन वाले में अगर 25,000 से अधिक होगा तो उसके लिए आपका जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, उसका छायाप्रति मतलब जीरोक्स कॉपी उसको आपको सबमिट करना है। चलिए चयन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस में बोला रहा है कि आवेदन पत्र में एवं संलग्न दस्तावेजों की स्क्रूटनी मतलब उसको चेक करने के बाद आप दावा पत्र हेतु पात्र अभ्यर्थी की सूचना ये बेमित्र.com में आप देख सकते हैं। दावा पत्र की जाने पर निश्चित तिथि निर्धारण किया जाएगा, ठीक है जी, जिसमें आप नाम, पता, जाति और जो भी आप करना चाहते हैं त्रुटि होने पर उसको निराकरण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 10 कुल विज्ञापित पदों की संख्या होगी, जिसमें लिखित, कौशल और साक्षात हेतु अभ्यर्थियों की संख्या को 10 गुना बुलाया जाएगा, कुल रिक्त पदों में 10 गुना करके, ठीक है। चलिए हाँ, कौशल परीक्षा के समय निम्न अभिलेखों दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अभ्यर्थी को उपस्थित होना अनिवार्य है। कौशल परीक्षा होगा ना तो ये आपको क्या लाना है, दस्तावेज लाना है, ठीक है। तो देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका अवश्य ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा है तो प्राइमरी सूची जारी किया जाएगा। कौशल परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा, उसके बाद क्या होगा, मेरी लिस्ट जारी होगा, ठीक। आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में क्या कह रहा है कि स्नातक और स्नातकोत्तर में 65% होना चाहिए। अनुभव अगर है आपके पास तो 15/10 अंक मतलब 15 या 10 अंक के ये इतने में अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आपको नंबर दिया जाएगा। 15 अंक होगा जिसमें प्रत्येक पूर्ण वर्ष में 3 अंक दिया जाएगा बोल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। कौशल परीक्षा 20 अंकों का होगा, ठीक है। 15 अंकों का कौशल लिखित परीक्षा तो 5 अंक का प्रैक्टिकल परीक्षा दुनियादारी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए। एक एक चीज़ बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा। संविदा मानदेय क्या है, ठीक है। जाति जनजाति चयन प्रक्रिया। चलिए और ये आवेदन का प्रारूप है, इसका वीडियो मैं अगला नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा, ठीक है, कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या 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 गलती नहीं करना है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपका हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्द आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, अच्छा लगे तो। थैंक यू।